Hello everyone, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की वीडियो जो है फिर से हम पार्ट 5 लेके आ चुके हैं आपके सामने वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ का। तो आज हम फिर से नए 3 वर्ड्स जानेंगे, उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे और उसके पिक्टोरियल व्यू से थोड़ा और भी हम अवेयर होंगे उससे और उसके डीप स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रैंगल। ठीक है, रैंगल का मतलब क्या होता है? तो रैंगल का मतलब होता है लड़ाई, तकरार या फिर झगड़ा। देखिए, वर्ड्स इसके मतलब तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे साझा किया यहाँ पे। तो उसके प्रोनाउंसिएशन भी आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में कैसे हो सकते हैं। तो आइए अब डीप स्टडीज़ के बारे में करते हैं। तो रैंगल जो हमने पहले ही जान चुका है हमने कि रैंगल मतलब लड़ाई होता है, तकरार होता है। उसकी मीनिंग जान लेते हैं इंग्लिश में क्या हो सकती है। तो इसका मतलब होता है कि एन आर्गूमेंट स्पेशली वन दैट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि एक ऐसा झड़प यानी ऐसी बहस जो कि मतलब मुख्यतः वो बहुत देर तक जो कंटिन्यू रहती है ना, उसको हम कह सकते हैं रैंगल। यानी कि आप कलह कलह करना, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो तो वो रैंगल कहलाता है। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। आर्गुमेंट यानी कि बहस हो सकता है इसका। डिस्प्यूट ये भी झगड़ा होता है इसका मतलब। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, है ना। क्वेरल फिर से झगड़ा। तो ये सब वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो अब एंटोनिम्स जान लेते हैं। एंटोनिम्स में आ जाएगा एग्रीमेंट यानी कि समझौता, काम यानी कि शांति, पीस मतलब भी शांति होती है, क्वाइट मतलब शांत होना। तो ये सब वर्ड इसके आ जाएंगे एंटोनिम्स में। अब एक सेंटेंस के थ्रू जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हम ये लाइन अगर लिखी है कि द टू कंपनीज आर स्टिल रैंगलिंग ओवर द डिटेल्स ऑफ देयर प्रपोजल कोलैबोरेशन, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड भी आपको एक रैंगल सिचुएशन के बारे में समझा रहा है, बता रहा है। जैसे कि क्या है कि जो दो कंपनियां हैं वो स्टिल मतलब अभी भी रैंगलिंग ओवर यानी कि लड़ रही हैं किस बात को लेकर? द डिटेल्स ऑफ देयर प्रपोज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब आप समझौता कर रहे हैं, वो दो कंपनियां समझौता करनी चाह रही थी, लेकिन उसकी डिटेल जो भी चीज़ें हैं उसकी प्रपोजल जो रखी गई थी उसके बारे में लेकर वो लोग अभी भी झगड़ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, अब एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे जो पति पत्नी हैं आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये कह सकते हो आप कि हाँ, दे आर रैंगलिंग विद ईच अदर। ओके, अब एक और बात बताता हूँ कि रैंगल वर्ड जो है उससे बहुत सारे और भी वर्ड्स बन सकते हैं। रैंगलिंग यानी कि झगड़ा करना, उसका वर्ब हो जाएगा। वैसे ही एक वर्ड होता है रैंगलर। आपने अक्सर एक जीन्स की कंपनी का नाम जानते होंगे कि रैंगलर एक कंपनी है ना। तो वो रैंगलर का मतलब क्या होता है? तो रैंगलर का मतलब होता है कि जो झगड़ा करने वाला इंसान होता है ना, उसको रैंगलर बोलते हैं, यानी कि जो कलह करता है तो उसको रैंगलर कहते हैं। चलिए, अब अगले अपने वर्ड पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा जो अगला वर्ड है वो है अल्यूर। ठीक है, अल्यूर। अल्यूर का मतलब क्या होता है? आकर्षण या फिर मोहना। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखें कि अल्यूर का मतलब होता है वैसी कुछ चीज़ जो आपको मोहित कर दे, है ना, जिस पे आपका दिल आ जाए। तो अल्यूर का मतलब आप जान चुके हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन में मैंने आपको दिखा दी। अब आगे इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, अल्यूर जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो द पावर टू एंटाइस और अट्रैक्ट थ्रू पर्सनल चार्म। देखिए, ये वर्ड, ये लाइन तो है पर्सनल चार्म के रिलेटेड। पर्सनल मतलब होता है ना व्यक्तिगत। तो चार्म मतलब आपकी सुंदरता। तो व्यक्तिगत सुंदरता को लेकर अगर आप पे कोई लुभावित हो जाता है तो वो एक तरीके से कह सकते हो आप कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अल्यूर, है ना। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी ऐसी है, जो चार्म ऐसा है, खूबसूरती ऐसी है जिससे आपसे लोभित हो गया लोग, तो अल्यूर कह सकते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और भी जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इसके सिनोनिम्स पे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक और वर्ड था यहाँ पे, इंटाइस। इंटाइस का मतलब भी यही होता है कि लोभना, लोभित हो जाना किस चीज़ पे, है ना, जिसकी जो है बहुत सुंदरता, आकर्षण पे आप मोहित हो गए। तो द पावर टू एंटाइस मतलब वैसी शक्ति जिससे आप लुभावित हो जाने की इस चीज़ पे, तो वो अल्लूर कहलाता है। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि चार्म यानी कि खूबसूरती, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, ग्लैमर मतलब वही सुंदरता।
तो ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में ये हो जाएगा रिपल्जन और रिपेल, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो ये इससे वर्ड समझ में आ रहा है कि इनसे दूर जाना। रिपेल मतलब दूर जाना, और रिपल्सन मतलब वो उसका मतलब ये होता है कि अपने दूर से अपने पास से दूर धकेलना, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाह रहा था ना कि अलोर का वर्ड कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द अलोर ऑफ द स्टेज ड्रू हिम बैक टू एक्टिंग, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाह रहा है कि द अलोर ऑफ द स्टेज, यानी कि जो स्टेज है, यानी कि कोई एक एक्टर है ना, अगर उस एक्टर को स्टेज पे कार्य करने की बहुत ज़्यादा चाह है ना, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा मोहित होता है, तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया कि द अलोर ऑफ द स्टेज, यानी कि स्टेज की जो ललक है, उस पर स्टेज पे चढ़ने की या स्टेज पे परफॉर्म करने की जो ललक है, उसको फिर से एक्टिंग की तरफ खींच लाई। तो ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है अलोर वर्ड समझने के लिए। दूसरा सेंटेंस है देयर इज़ समथिंग अल्यूरिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स। अगर मान लीजिए कोई इंसान जो बाइक्स का बहुत शौकीन है, तो वो ये लाइन बोलते हुए नहीं चूकेगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग अल्यूरिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स, यानी कि कुछ तो है मोटरसाइकिल्स में जो मुझे मोहित करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। मुझे कुछ अच्छा इमेज तो नहीं दिख रहा था अल्यूरिंग को लेके, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पिक्चर देखी। जैसे ये बच्चे का ड्रेस है, ये बहुत ही लोगों को मोहित कर सकता है कि ऐसा ड्रेस हर एक बच्चे के पास हो। मतलब छोटी सी लड़की के, मतलब लड़की का ड्रेस है, तो वो लड़की अगर ये पहनेगी ड्रेस, तो वो बहुत ही अल्यूरिंग टाइप का ड्रेस है, जो उसके लिए मतलब उसे पसंद आएगा ही आएगा, है ना। तो ऐसे करके मैंने एक एग्जांपल आपको पेश किया है। चलिए अब बिना देरी के थर्ड वर्ड पे चलते हैं अपने। तो हमारा आज का थर्ड वर्ड जो है वो है बैफल, है ना। बैफल का मतलब होता है असमंजस में डालना या फिर चकरा देना। यहाँ पे इसके प्रोनाउंसिएशन भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे अच्छे से इसको जानते हैं वर्ड को। तो बैफल का मतलब जो होता है वो होता है कि टू कॉज समवन टू बी कम्प्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, बैफल का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी को कंप्लीटली पूरी तरीके से ऐसा असमर्थ कर दिया कि, है ना, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है ना, या फिर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको बैफल कर दिया, है ना, कि मतलब चकरा दिया भाई आपने उसको। तो ये इसकी मीनिंग होती है। जैसे इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अमेज, अमेज मतलब चकित होना। कन्फ्यूज यानी कि, है ना, कन्फ्यूज़ हो गए आप। और मिस्टिफाई, इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब उसको चकरा दिए हो, वो सोच नहीं पा रहा है कि एक्सप्लेन क्या कर पाए। तो ये वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स का क्लैरिफाई, है ना। क्लैरिफाई मतलब उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि असमंजस में डले हुए आप थे, लेकिन अब क्या है, आपको सब कुछ क्लियर है ना। एड मतलब कुछ हेल्प, एड मतलब भी होता है ना, मदद होती है, और हेल्प मतलब भी मदद होती है। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, तो राहत सामग्री कार्य में जो यूज़ होता है, तो हेल्पफुल चीज़ों के लिए हम एड यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि बट दे मस्ट नॉट बैफल अस, यानी कि उन्हें हमें असमंजस में नहीं डालना चाहिए था। मुझे मतलब ये कहने का मतलब है बट दे मस्ट, उन लोगों को हमें बैफल नहीं करना चाहिए थे, है ना। ये इसका मतलब क्या है कि हमें चकराना नहीं चाहिए था, हमें असमंजस में नहीं डालना चाहिए था उन लोगों को, उन लोगों के द्वारा। ठीक है। दूसरा वर्ड है, दूसरा सेंटेंस है कि सी वॉज कम्प्लीटली बैफल्ड बाई हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। मतलब वह जो औरत थी वो पूरी तरीके से उनकी स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी कि आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्यचकित बिहेवियर से वो पूरी तरीके से बैफल्ड हो गई, यानी कि चक्कर खा गई, है ना, समझ नहीं पा रही थी वो हो क्या रहा है, असमंजस में पड़ गई। अब एक पिक्चर के थ्रू देख लीजिए कि देखिए ये जो पिक्चर है इसमें पर्स का दाम जो है वो बहुत कम है, और वो लोगों को लग रहा है कि टू एक्सपेंसिव, है ना, बहुत मतलब $1 में दिखा रहा है, यानी कि बहुत मतलब महंगा लग रहा है एक तरीके से। लेकिन वही चीज़ आपकी दिखाया जा रहा है कि इतना ज़्यादा दाम था, हमने कॉस्ट कटिंग करके इतने में दे रहे हैं, तो वो लोग बैफल्ड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे चकित हो जाते हैं, और उसको खरीदने के लिए कहते हैं यार ये तो बेस्ट डील है हमारे लिए, तो उसको खरीद लेते हैं। तो ये बैफल करते हैं जो हमारे जो रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो हमें बैफल करते हैं। और ये एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें इंसान जो है बैफल्ड है, वो समझ नहीं पा रहा करना क्या है। तो ऐसा करके हमारा थर्ड वर्ड भी आज का कंप्लीट हो गया। और आपके लिए मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए एक इमेज फिर से बना रखा है, जिसमें आप तीनों वर्ड्स को अच्छे से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमने आज के ये 3 वर्ड्स पढ़े। अब इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ, लेकिन आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ मैं, आपके लिए कुछ टास्क देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन 3 वर्ड्स को अगर अच्छे से समझ पाएँ तो
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक एक सेंटेंस तीनों लेटर पे आप लिखना चाहें तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे हमारे और भी स्टूडेंट्स को और भी जो व्यूवर्स हैं उनको हेल्प होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये मतलब मेरा सुझाव आपको अच्छा लगेगा और आप बढ़ चढ़ के कमेंट में हिस्सा लेंगे। सो इसी के साथ वीडियो से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।